जय हिंद। रीजनिंग श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास रहेगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी पर्याय होता है वर्गीकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण, जैसे मान लिया 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं, उन 4 चीज़ों में 3 चीज़ एक जैसे अर्थ को व्यक्त करेंगी और उनमें से जो रेस्ट 1 है वो उस अर्थ को, यानी कि उन 3 जैसे अर्थों को व्यक्त नहीं करेगी। उनके जो अर्थ आएंगे वो उन तीनों से क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण को आप दूसरी भाषा में विजातीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय। मतलब कुछ शब्द होंगे, कुछ अंक होंगे, है ना, कुछ अलग स्थितियां होंगी, उन स्थितियों से अलग जो चौथी चीज होगी वही आपका इस प्रश्न का क्या होगा, बोलो, उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर। क्लासिफिकेशन का ये हो गया आपका वर्गीकरण। ठीक है भैया, समझ में आ गया सबकी। मतलब 3 चीज एक जैसी और एक बिल्कुल अलग, तो जो अलग बनेगी वही क्या होगी, 1 इज ऑड फाइंड आउट, तो वो क्या हो जाएगी, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेंगे, तभी आपकी ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़ते रहिए, बिल्कुल ध्यान से। इस पर जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण पर लगभग 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कितने तरह से, 3 तरह से। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, सवाल आ रहा आपके पास, देखते जाइए। सवाल नंबर 1 है, समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल। ये 4 शब्द दिए हैं। इन 4 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर है, तो बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा। पहला दिया है समुद्र, दूसरा दिया नदी, तीसरा दिया महासागर, चौथा दिया तरणताल। तरणताल जानते हो किसे कहते हैं, तरणताल किसे कहते हैं, तरणताल कहते हैं स्विमिंग पूल को। किसको कहते हैं, बोलो, स्विमिंग पूल को कहते हैं तरणताल, स्विमिंग पूल। ठीक है, जो स्विमिंग पूल है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, यस और नो। जबकि समुद्र, नदी और महासागर ये तीनों प्रकृति के द्वारा आपको दिए गए हैं। ये तीनों एक जैसे अर्थ को व्यक्त करते हैं, इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तरणताल रहेगा। तो इस पहले का जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लाल, सफेद और नीला और क्या है, बोलो, पीला। तो इसमें से इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो सफेद। लेकिन क्यों, सफेद रंग नहीं होता क्या, सफेद भी तो रंग होता है। लॉजिक बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सफेद है, लेकिन क्यों, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि जो आपका आकाश का क्या चलता है, आकाश में वो निकलता है, वर्ण विच्छेदन व्यवस्था होती है। ठीक है, आकाश में आप क्या देखते हो, जब बारिश होती तो उसके बाद में क्या दिखाई देता है आपको, वो रेनबो। उस रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7। उन 7 कलर में वाइट आपको कहीं भी नहीं दिखता। कौन कौन से कलर होते हैं रेनबो में, BIBGYOR, बिब्ग्योर शब्द आपको याद रखना है। ये वायलेट होता है, ये इंडिगो होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, ये येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड। बताइए कहीं वाइट है क्या। देखो उसमें दिया था लाल, तो लाल ये रहा प्रश्न में। उसके बाद सफ़ेद, इसमें है नहीं। नीला तो क्या हो गया, बताओ, ब्लू हो गया। उसके बाद में क्या बचा, पीला, तो येलो हो गया। और क्या बच गया, बोलो, बस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया सफ़ेद। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में ये कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम, ओड, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्गीकरण का मतलब ही 3 चीज़ों को छोड़ के अगली चीज़ को बताना होता है। तो सास, भतीजा, पोता और परदादा, इसमें से अलग क्या है, सास। बताओ लॉजिक, रीजन क्या है। हाँ, सास क्या है,
फेमिनाइन में आएगी, फीमेल में आएगी, और भतीजा, पोता और परदादा ये आपके मेल में आएंगे। इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन तो आप यहाँ पे सेट करेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है अभी 2 ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण। भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण। तो इसमें इस हिसाब से नहीं, बिखराव करना, वर्गीकरण करना, पृथक करना, इनका सबका मतलब एक। ठीक, बचा इसमें भेद, तो भेद हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, थका हुआ, सुस्त, धीमा, देर। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया। जो आपका थका हुआ है, जो सुस्त है, जो धीमा है, वो लगभग एक जैसे अर्थ को व्यक्त करते हैं, जबकि देर जो है वो अलग चीज हो गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया देर। नेक्स्ट सवाल देखिए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान, है ना। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। देखिएगा, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है इंडिया का ही एक यूनियन टेरिटरी है ना, और वो भारत के पश्चिम में है। भारत के किधर है? पश्चिम दिशा में, अरब सागर में। ठीक है, तो पानी के अंदर है। इसके अलावा हम देखें निकोबार, निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी में, पानी के अंदर है, आइलैंड है, द्वीप है। लक्षद्वीप भी क्या है? एक द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान की, तो अंडमान भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो मतलब इंडियन ओशियन से लग जाएगा, लेकिन बंगाली खाड़ी उसकी लोकेशन रहेगी। तो आपने देखा अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, ये तीनों पानी के अंदर हैं, जबकि बचा क्या? पुदुचेरी। पुदुचेरी पानी के अंदर नहीं है। ठीक है, पुदुचेरी भी अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? पुदुचेरी। ठीक, और यनम, माहे और आपका कौन सा? कराईकल, है ना, और पुदुचेरी, ये लगभग 3 जिलों में बटा हुआ है। कहाँ? 3 जगह पर पुदुचेरी आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट सवाल देखिए, हृदय रोग विज्ञान, 7वां नंबर सवाल है। हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सोच समझ के उत्तर देना है। नेफ्रोलॉजी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, गलत है आंसर। नेफ्रोलॉजी कहते हैं जो गुर्दे का विशेषज्ञ होता है, गुर्दा रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजी कहते हैं जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक है, और हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट होता है। बचा क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। मनोविज्ञान विज्ञान से संबंधित नहीं है। मनोविज्ञान एक दशा है, स्थिति है। क्या है बोलो? एक दशा या स्थिति को प्रकट करता, स्थिति या दशा को प्रकट करता। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। आंख, कान और नाक, ये क्या है बोलो? ये संवेदी अंग है। आंख, नाक, कान, ये क्या है? संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं इनको। बचा का प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ जो है, ये प्रकोष्ठ जो है कान के अंदर का हिस्सा होता है, और इस कान के अंदर के हिस्से से हमारे मस्तिष्क को संवेदनाएं जाती हैं। क्या जाती हैं? संवेदनाएं जाती हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल अलग है। यानी कि आंख, कान, नाक से अर्थ कौन अलग व्यक्त प्रकट करता है? प्रकोष्ठ। हाँ जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बोलो? प्रकोष्ठ। 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये प्रश्न आ रहा अगला, गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताओ क्या? ट्यूलिप। क्या होगा? ट्यूलिप। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ट्यूलिप होगा, लेकिन क्यों? जो गेंदा है, कमल है, गुलाब है, ये क्या है? फूल। गेंदा है, कमल है, गुलाब है, ये फूल है, जबकि ट्यूलिप क्या है? एक पौधे का नाम है, ट्यूलिप। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ट्यूलिप। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, पीतल, इस्पात, कांसा और टिन, इसमें से बताइए अलग क्या होगा? स्वयं बताइए। पीतल, इस्पात, कांसा और टिन। पीतल जो है ये भी धातु है
है ना, ये पीतल धातु जो है तांबा और टिन से मिलाकर बनी है। किससे? पीतल, तांबा और जिंक से। किससे मिलाकर? तांबा और जिंक से मिलाकर बनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरी है इस्पात। इस्पात को आप क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील, है ना। इस्पात जो है वो किस किस को मिलाकर बनी है? कॉपर, क्रोमियम और निकिल, है ना। कॉपर, क्रोमियम और निकिल को बनाकर बनी है। उसके बाद कांसा, ये तांबा प्लस टिन को मिला के बनी है। किसको? तांबा और टिन को मिलाकर बनी है। समझ में आ गया। तांबे को इंग्लिश में कॉपर और टिन को एसन, स्ट्रैंसियम। क्लियर हो गया। कांसा, कॉपर और टिन को मिला के, इस्पात, कॉपर, क्रोमियम, निकिल को मिला के पीतल, तांबा और जिंक को मिला के बनी है। जबकि जो रेस्ट मेटल है टिन, ये अपने आप में एक सिंगल धातु है। टिन क्या है? सिंगल धातु। इसलिए ये तीनों तो एक जैसी हैं, मिश्रित धातुएं हैं। इनको क्या कहते हैं? मिश्रित धातुएं। आप देख रहे हो एक धातु से ज्यादा से मिली हुई है, इसलिए मिश्रित धातु कहलाएगी। जबकि टिन अपने आप में एसन है, ये सिंगल धातु है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टिन। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। टिन, स्टील, लोह और तांबा। बताओ, टिन, स्टील, लोहा, तांबा, इसमें से अलग क्या है? आप देखोगे टिन क्या है? सिंगल धातु है। उसके बाद आप देखोगे स्टील, अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, कॉपर, क्रोमियम प्लस निकिल, है ना। कॉपर, क्रोमियम प्लस निकिल। और लोहा, लोहा हो गया Fe, आयरन। और तांबा, तांबा भी अपने आप में क्या है? अलग ही है। कॉपर, ये भी सिंगल धातु है। अब बताओ इसमें अलग क्या है? स्टील, स्टील आपने देखा मिश्रित धातु है, एक या एक से अधिक धातु से मिलकर बनी है, जबकि ये सारी सिंगल धातु हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्टील। तो 11 का बी। तांबा को ताम्र कहते हैं तत्सम में। तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे हिंदी में, उसमें आप देखोगे कि तांबा का ताम्र हो जाएगा, गेहूं का गोधुम हो जाएगा, दही का दधी हो जाएगा। ठीक है, हम इस्पात। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। आप देखोगे कि घृणा, शोक और विपत्तिजनक स्थिति ये क्या है? मन की भाव है। क्या है ये? मन के भाव। जबकि कल्पना एक अलग है। कल्पना क्या है? अलग है। तो ये 12वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी और ग्रहिका। इसमें आप देखोगे कि चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहिका ये सब क्या है? बोलो। चंद्रमा, फोबोस और बोलो क्या है? ग्रहिका। ये सब किसके पार्ट हैं? और फोबोस। आप यहाँ देखोगे कि जो चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा, ये उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। उसके बाद दूसरा कौन है? फोबोस, ये उपग्रह है। ठीक है, और फोबोस भी उपग्रह है। उसके बाद तीसरा कौन है? फोबोस और डिमोस, ये दोनों भी उपग्रह है। ग्रहिका ना उपग्रह है ना ग्रह है। बचा क्या? पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? उपग्रह। किसके चारों तरफ घूम रही है? ये सन के चारों तरफ घूम रही है। समझ में आ गया। तो इसलिए अलग क्या हो गया? बोलो। ग्रहिका। ठीक है, ना ये उपग्रह है और ना ही ये ग्रह है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रहिका। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 14। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। बताओ, ये बहुत आसान सवाल हो गया। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग। ये देखोगे आप, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग ये पहाड़ी स्टेशन है। कैसे स्टेशन है? पहाड़ी। जबकि आप देखोगे कि आगरा जो है एक मैदानी स्टेशन है। कैसा है? मैदानी स्टेशन है। इसलिए आपने देखा कि ये तीनों एक ही चीज़ को लाई करते हैं। इसके बाद जो बचता है वो क्या है? आगरा।
और आगरा इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमने क्या चैप्टर का नाम क्या है? वर्गीकरण। एग्जाम में आएगा, आप समझ जाएंगे। 3 एक जैसे रूल बताएंगे और चौथा बिल्कुल अलग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आगरा। हाँ भाई जी, हाँ जी, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हाँ नहीं है राजधानी, ये भी लग सकता है ना इसमें? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हाँ ये लॉजिक भी लग सकता है कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, रेस्ट नहीं है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? शिमला। लेकिन जो ज़्यादा सही है 100% जो एक्यूरेट आंसर लगेगा वो आगरा लगेगा इसका। ठीक, अगला देखिए, चूंकि जो 3 है ना, 3 वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अभी मैंने जब चैप्टर शुरू करा था उसमें आपको ये बताया था कि 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक ही चीज को व्यक्त करेंगे। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर शिमला लगा दूं तो आगरा तो फिर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आएगा, ऊटी पहाड़ी क्षेत्र में आएगा, दार्जिलिंग भी पहाड़ी क्षेत्र में आएगा। तो आगरा इन दोनों से मैच कहाँ खा रहा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उस स्थिति में आपका कौन सा होगा? आगरा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भूगोल, भौतिकी, रसायन, बोल दिया करो सवाल। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आप देखोगे भूगोल अलग है। भूगोल कैसा विषय है? भूगोल कला का विषय आता। भूगोल किस में आता? आर्ट में। जबकि ये आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान ये किस में आते हैं? विज्ञान के ये शाखाएं हैं। क्या है बोलो? शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ साइंस। नेक्स्ट सवाल देखिए, बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश शावक। बताओ इसमें क्या होगा? मुर्गी। क्या होगा? मुर्गी। खरगोश शावक खरगोश का बच्चा, बछड़ा होता है गाय का बच्चा, मेमना होता है किसका? बकरी का बच्चा। ठीक है, मेमना बकरी के बच्चे को भी कहते हैं, भेड़ के बच्चे को भी मेमना कहते हैं। ठीक, गाय के बच्चे को भी बछड़ा कहते हैं, भैंस के बच्चे को भी बछड़ा कहते हैं, और बच्चा क्या बोलो यहाँ पे? खरगोश शावक। तो खरगोश के बच्चे को खरगोश शावक। ये बिल्कुल क्या हो गया? अपने आप में अलग हो गया। वो सॉरी, मुर्गी, केवल जो मुर्गी है वो अलग हो गया इसमें। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया मुर्गी। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर 17, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर होगा अंतरीप। आप देखोगे कि खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप ये कहाँ है? द्वीपीय है, जलीय स्थल है। अंतरीप, इन तीनों की परिभाषा, ये जो तीनों परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं। अंतरीप अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17 का डी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 18, प्रतिद्वंदी। हाँ बी, 17 का बी होगा भाई। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र। ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि इसमें मित्र अलग है और ये तीनों एक ही हैं। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी और बताओ क्या? शत्रु। ठीक है, 19, पोलैंड, कोरिया, ग्रीस, स्पेन। पोलैंड की राजधानी वार्सा होती है। क्या होती? वार्सा। स्पेन की राजधानी बताओ क्या? हाँ, और ग्रीस की राजधानी बताओ क्या? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी आप लोग बताओ। ग्रीस की हम बता रहे हैं, ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस होती है। और यहाँ पर बचा कोरिया, है ना। यहाँ आप देखोगे कि कोरिया जो है ये अपने कंट्री है, कोरिया कंट्री है, लेकिन इसने इसको विभाजित नहीं किया कि साउथ कोरिया है या नॉर्थ कोरिया है। अब ये वाली जो तीनों चीज़ें आ रही हैं, पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये तीनों के तीनों कंट्री जो हैं, ये तीनों के तीनों कंट्री यूरोप महाद्वीप के हैं। जबकि जो कोरिया कंट्री है, हालांकि इसको अलग अलग नहीं बता उनने, जो कोरिया कंट्री है वो आपका कौन से महाद्वीप का है? एशिया कॉन्टिनेंट का है। महाद्वीप पढ़ाए थे ना, महाद्वीपों की संख्या कितनी होती बोलो? 7। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। इसमें क्या चीज अलग है? टिड्डी नहीं अलग है इसमें। बताओ इसमें क्या चीज अलग है? टिड्डी और बताओ क्या क्या है, जरा बोलो। ये कपड़ा उठा देना। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली। ठीक है भाई, सही बता रहे हैं। गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली एक जैसी हैं,
और जो टिड्डी है वो अलग है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिड्डी। क्या हो, ऑप्शन अपने हिसाब से आप लोग लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है। मील सेंटीमीटर लीटर गज। हाँ देखिए अगला सवाल, मील सेंटीमीटर लीटर और गज। आप देखोगे कि मील जो है दूरी मापने की इकाई है। एक मील बराबर 1600 मीटर। कितना बोलो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर। कितना बोलो, 91 सेंटीमीटर। बचा क्या, लीटर। लीटर ये है जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको लीटर में मापा जाता है, ठीक है। और दूरी को किस में मापा जाता है, मील में, सेंटीमीटर में, गज में। तो वो तीनों दूरी को व्यक्त करते हैं। बची हुई चीज़ है आपकी लीटर, वो लिक्विड को व्यक्त करती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। 22 नंबर सवाल देखिए, टेलुरियम, फ्रांसियम, स्ट्रांसियम, स्कैंडियम। ये जो आप देखोगे फ्रांसियम, स्ट्रांसियम और स्कैंडियम, ये तीनों धातुओं के नाम हैं, जबकि टेलुरियम कोई धातु नहीं है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग। तो रतौंधी जो है वो विटामिन किसकी कमी से होता है, बोलो, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, है ना। उसके बाद विटामिन सी की कमी से बोलो कि कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, है ना, SCURV, स्कर्वी। उसके बाद में क्या बचा, सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से। बोलो किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक। बचा क्या, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है ना। तो ये तीनों बीमारी जो थी वो विटामिन की कमी से हो रही हैं। इन्फ्लुएंजा विटामिन की, इन्फ्लुएंजा जो है आंखों में है, आंखों से संबंधित है बीमारी है, ये वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जी, आंखों में धुंधला दिखता है, ठीक है, धुंधला दिखता है आंखों से, उसको कहते हैं रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 24, हाथी, मगर, गैंडा और दरियाई घोड़ा। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 24 नंबर का। हाँ जी, दरियाई घोड़ा नहीं होगा इस प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर होगा मगर, है ना। हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा और दरियाई घोड़ा ये तीनों स्तनधारी हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं। जबकि जो मगर है वो रेप्टाइल वर्ग का जानवर है। किसका, रेप्टाइल वर्ग का, ठीक है। सरीसृप वर्ग याद रखिएगा, कौन से वर्ग का, सरीसृप वर्ग का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगर। क्या हो जाएगा, मगर। 24 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 25, कार, बस, स्कूटर और जीप। ये तो बहुत आसान है। कार के अंदर बैठ के जाओगे, बस के अंदर बैठ के जाओगे, बचा क्या बोलो, जीप के अंदर बैठ के जाओगे, स्कूटर के ऊपर बैठ के जाओगे। दूसरी आप इसमें लॉजिक लगाओगे, स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, कार में 4 होते हैं, बस में 4 होते हैं, जीप में 4 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोलो क्या, स्कूटर। तो 25 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा बोलो सी, ठीक है भाई। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देख के नोट्स अपने ठीक से बनाने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत लोगों तक फैला दीजिएगा। क्योंकि भाई ये पढ़ाई है और पढ़ाई इतनी आसानी से जो है मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसमें भी मेहनत लगती है, ठीक है भाई। और बाकी मुहिम आप ध्यान रखिएगा, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोकते चलिए। थैंक यू वेरी मच।